नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। संसद का मानसून सत्र कल से। देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। प्रदेश में साल भर बाद कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 500 से कम हुई। राज्य में जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने जताई चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और जालौर में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। 31 बिजनेस है, उसमें 2 फाइनेंशियल बिजनेस है, एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड। उसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और करीबन 23 बिल्स है। इसमें कई बिलों का नोटिस आ गए, कई बिलों का प्रोसेस होकर आना पेंडिंग है। ओवरऑल जो डिपार्टमेंट से, विविध मंत्रालय से जो हमारे पास आए हुए हैं वो 29 बिल है और 2 फाइनेंशियल बिजनेस है। पीएम ने कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। श्री मोदी आज भाजपा के नेतृत्व में आयोजित एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि एनडीए गठबंधन जन कल्याण और लोगों की उम्मीदों को पूरा करता रहेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने परिधान, वस्त्र और सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय कर तथा लेवी की छूट को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। छूट की ROSCTL योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र उत्पाद देश के समूचे निर्यात में करीब 12 से 13% की भागीदारी करता है।
देश में पुराने वाहनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुविधा 50 साल से ज्यादा पुराने ऐसे दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए होगी जो अपने मूल रूप में मौजूद हैं और जिनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। विंटेज वाहनों के पंजीकरण के लिए राज्य प्रशासन 2 महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे वाहनों को सामान्य कामों के लिए सड़क पर नहीं लाया जा सकेगा। देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। इधर राज्य में कोविड से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 85 लाख 52 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। उधर सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्रों में कोविड टीके के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। पहले इन क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां फैली थीं। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर की पहल पर इन क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की लगातार समझाइश की जा रही है। सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्रों में अब टीकाकरण के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिला है। पूर्व में आदिवासी अंधविश्वास के चलते टीका लगवाने से डरते थे, जिसके कारण टीकाकरण की रफ्तार कम थी। लेकिन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पहल करते हुए टीम के साथ आदिवासी क्षेत्रों में जागरूक करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी इन क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने लगे। उनके इस प्रयास से आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण का प्रतिशत अब बढ़ा है। अब तक जिले में 44% से अधिक टीके की प्रथम डोज लग चुकी है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। इस बीच प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या साल भर बाद घटकर 496 रह गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 99% से अधिक हो गई है। हालांकि नए मामले अब भी लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य के 21 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इधर जयपुर जिले में आज कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कालूलाल मेघवाल, जिला राजसमंद, तहसील खमनौर, गांव उसरवाद से आप सभी को नमस्कार। आज मैंने कोरोना का पहला टीका लगवा दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी कोरोना का टीका जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना को हम एक न एक दिन सभी मिलकर हराकर ही रहेंगे। आप बिना आवश्यक काम से घर से बाहर नहीं निकलें। अगर किसी काम से भी आपको घर से बाहर जाना पड़ जाए तो मास्क जरूर लगा कर रखें। 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथ और मुंह साफ रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसके जरिए आसानी से घर बैठे ही जैविक उत्पादों की खरीद और बेचान किया जा सकेगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि खरीददार और विक्रेता इस ऐप पर पंजीकरण के बाद आपसी समन्वय से मोल भाव भी कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत और समूह रूप में प्रमाणित दोनों ही तरह के किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐप पर अब तक 160 किसानों और 29 खरीददारों का पंजीकरण हो चुका है।
जयपुर ग्राम संस्कृति क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए 82 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये राशि जारी कर दी है। इससे करीब 68 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं झालावाड़ जिले में हाईवे और अन्य सड़कें बनाने और इनसे जुड़े अलग अलग कामों के लिए 234 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर निधि के तहत स्वीकृत इस राशि से सड़क और आरओबी बनाने का काम किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सशस्त्र सीमा बल के जवान रोहिताश सेन की शहादत पर संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट संदेश में उनकी शहादत को नमन किया है। गौरतलब है कि सीकर जिले के धोट क्षेत्र के आकवा गांव के निवासी रोहिताश सशस्त्र सीमा बल में तैनात थे। गोरखपुर में ड्यूटी के दौरान सर्पदंश से उनकी मौत हो गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्रों का जवाहर कला केंद्र द्वारा वर्चुअल प्रदर्शन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने की। राजस्थान राज्य अभिलेखागार और कला और संस्कृति विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा पशुओं की मदद करने के लिए कोटा की सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर प्रमिला सिंह की सराहना की है। उन्हें लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पहल समाज के लिए प्रेरक है। मेजर प्रमिला सिंह ने लॉकडाउन के दौरान अपनी बचत से पशुओं के भोजन और इलाज की व्यवस्था की। आकाशवाणी से बातचीत में मेजर प्रमिला ने सभी से असहाय पशुओं को लेकर संवेदनशील होने की अपील की। मेरे पिताजी श्यामवीर सिंह जी, जो कि 33 साल से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जानवरों का ध्यान रखने में लगा दी। आप अपनी गली का ध्यान रख लेंगे अगर तो ना यहाँ पे जानवर का कुछ एट्रोसिटी होगी, ना उसको खुद को मेनेस लगेगा कि ये मेनेस है और ये परेशान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि तो ये मानवता से भी बढ़कर मानवता है और जानवर भी हमारे इकोसिस्टम और प्रकृति का हिस्सा है। हमें उनको भी देखना है। वो भी बीमार नहीं पड़ने चाहिए, वो भी जिंदा रहने चाहिए। भरतपुर में कल हुई तेज बरसात के दौरान बिजली गिरने से 2 बालिकाओं की मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उधर बूंदी जिले की गरड़दा पंचायत के पलका गांव में बिजली गिरने से 5 महिलाओं के झुलसने के समाचार हैं। प्रदेश में आज जयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। 12 और बूंदी में सुबह हल्की वर्षा दर्ज की गई। बरसात से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। वहीं धौलपुर, करौली, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर और अन्य स्थानों पर तेज गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा और दौसा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जालौर जिले में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। टोंक में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। ये फिल्म समारोह इस साल 20 से 28 नवंबर के दौरान गोवा में होगा। ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। भारतीय पैनोरमा इस फिल्मोत्सव का प्रमुख हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए उनके विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी संदेश रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.31% हुई। प्रदेश में साल भर बाद कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 500 से कम हो गई है। राज्य में जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और जालौर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।